सर वो स्क्रीन शेयर करो, प्रोजेक्ट रिव्यू। ओके ओके। आई डन इट ट्वाइस। और अभी मैं एक बार और करना चाहता हूँ, लास्ट में अकेले में खुद से कर लूंगा मैं। हाँ, अभी तो आप जो बेस्ट है वो शेयर करो। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। पहली बार में ज़्यादा अच्छा हुआ, उसमें कम एरर आए थे, लेकिन दूसरी बार में ज़्यादा एरर आए। नहीं, वो तो आएंगे शेयर कर आएंगे। शेयर कर रहा हूँ मैं। शेयर दिस वन, ओके। इज इट विजिबल सर? इट इज शेयरिंग। आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया है, फिर उसके बाद इसको रन करो। माउंटिंग गूगल ड्राइव, ओके। हाँ, माउंट करना पड़ेगा। अब यस सर। अब नीचे रन करो। तो मैं तो हो गई वैसे, चलो। नहीं हुआ माउंट अभी, ओके। लेफ्ट ऑल कर दूं? हाँ, लेफ्ट ऑल कर दूं? नहीं नहीं, वो हो रहा है जस्ट ना। वेट वेट। नहीं, वो इट वांट्स एडिशनल एक्सेस। नहीं नहीं, हो रहा है अभी। अच्छा। नीचे देखो आप, नीचे लाइन। नीचे कौन सी लाइन? मेक श्योर यू ट्रस्ट गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हैज ऑलरेडी सम एक्सेस। ये एक्सेस इसको पूरा देना है या फिर लिमिटेड ही काफी है? हो रहा है उसको। कुछ इश्यू नहीं है उसमें, एक्सेस देने का है, तभी तो रन होगा। हाँ, पूरा दे दूँ ना, ठीक है। प्रॉब्लम। अब नीचे जाओ, नीचे, हाँ इसको रन करो। नीचे जाओ। डाटा इज नॉट डिफाइंड। मेरा करूँ? हाँ, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ है? ये हुआ था पहले तो करीब, अभी पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये। पूरा प्रोजेक्ट हो गया था। लास्ट 3 बार एरर आए थे, लेकिन हो गया था। ये करो प्लस। रन करो। नीचे जाओ। वेट वेट, वेट वेट सर। स्क्रीन को वो करो ना, मूव मत करो ज़्यादा। फास्ट मत मूव करो। लेट मी सी द अप फ्रॉम द बिगिनिंग, जो ठीक है। रिजल्ट है। ऊपर जाओ सर। और ऊपर? हाँ, जहाँ से रिजल्ट आ रहा है ना, आई वांट टू सी दैट। वेट। और
ऊपर जाओ थोड़ा, बस। ओके, नीचे नीचे जाओ। हाँ हाँ, नीचे जाओ। ओके, नीचे। हाँ, और डाउन। हाँ, डाउन डाउन डाउन। और डाउन जाओ। अब इसको रन करो। ठीक है, नीचे डॉट कॉलम को रन करो। डेटा डॉट हेड को इसको करो रन। नीचे जाओ। अब इसको रन करो। नहीं नहीं, ये नहीं रन करना है, ये तो इसको डिलीट करो, ऊपर वाले इसको को। डिलीट करना है। हाँ, वेट वेट वेट, ये आपका फाइल यही है, हाँ जी, पाथ यही है डेटा का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। इसको रन करो एक बार। नीचे जाओ। इसको डिलीट करो, ये नहीं है पाथ। बात को। ओके। पाँच को जगह। इसको डिलीट करो। नहीं नहीं, ये नहीं है, पूरा डिलीट करो सर। अच्छा, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स को रन करो। नीचे जाओ। नीचे नीचे, इसको रन करो। ये वेट मिनट, ये क्या है? इसको डिलीट करो, ये एडिशनल किस है। वाले? नीचे नीचे नीचे, इसको। अच्छा, इसको इस जगह को डिलीट कर दूं? फिर पाथ क्यों आप लगा रहे हो फिर से? ये एक्चुअली एक बार एरर आया था, फिर मैं दोबारा किया और वो डिलीट नहीं किया पहले वाला एक। नहीं, वो एक ही पाथ रखना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। इसको अच्छा, रन करो एक बार। पाथ एक ही रखना है। नीचे ठीक है। जाओ। नीचे जाओ, इसको रन करो। नीचे जाओ, इसको रन करो। ये क्या है? वेट मिनट, 1 मिनट। ऊपर जाओ, ऊपर। अप अप। हाँ, पी वैल्यू 0.0 आ रहा है, रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस, अल्कोहल इफेक्ट। नीचे रन करो हाइपोथेसिस वाले को। नहीं नहीं सर, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, जो रन किया उसके बाद। हाँ, इसको रन करो।
ओके, नीचे जाओ, इसको रन करो। नीचे जाओ, इसको रन करो। नीचे जाओ, इसको रन करो। ये कोड आपने अलग अलग लिया है। वो जैसे उसने जीपीटी ने जैसा दिया। ओके, नीचे जाओ। रन करो। हम्म, नीचे जाओ, रन करो। कंटिन्यू से। नीचे जाओ, नीचे। क्लोराइड, नीचे जाओ। एक मिनट सर, वो वॉशरमैन हैज कम, 1 मिनट का टाइम चाहिए मुझे जरा। ओके। बोल रहा हूँ भाई। यस सर। हाँ, रन करो आप। ये सारे हाइपोथेसिस को रन करो। नेक्स्ट। ये क्यों फिर से आप पैंडाज ये कर रहे हो? रुको, इसको ये रन करो। उसने एक ही बार में सारे करने के लिए दिया था, इकट्ठे। इसको रन करो। नीचे जाओ रिजल्ट में। हाँ, वेट वेट। हाँ, नीचे जाओ, इसको रन करो। तो इससे आप इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हो क्या है?
yes sir, I am able to see which factors are affecting and which are not affecting. हम्म। जैसे टेबल में हमारे, तो उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ भी प्लॉट हुए हैं। नहीं, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे हमने ये टेबल अभी, ये देखो इस टेबल में हमने यहाँ पर किया है मेंशन, ये देखो ये ओनली रेजिडुअल फिगर इज, वी फेल टू रिजेक्ट इट एंड इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, अदर्स आर सिग्निफिकेंट, वी रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस इन ऑल दीज केसेस, फिक्स्ड एसिडिटी, volatile acidity, citric acid, etc etc. व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस? कि वाइन क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर, वो नीचे मैंने उसमें दिया भी है डिटेल में कि इन फैक्टर से अफेक्ट होती है। हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे आप बताओ, इसको मूव मत करो, कीप इट अप। ठीक है, यहाँ पर जो है और कि एक मिनट रेजिडुअल, पूरा कर रखो स्क्रीन पे सर। ये लीजिए ये लीजिए, ठीक है हाँ। सर। यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि नल हाइपोथेसिस जो ये कहता था कि इट हैज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब कि ये फैक्टर जो हैं जैसे डेंसिटी है, या ये सारे फैक्टर जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। नो इफेक्ट वाले जो नल हाइपोथेसिस था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो और इसमें सिर्फ रेजिडुअल शुगर अलग है इन 10 फैक्टर्स में से, जो उसको हम वी फेल टू रिजेक्ट एंड इट मींस दैट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट तो वाइन क्वालिटी सिग्निफिकेंट का रेजिडुअल। मतलब क्या है? इसका, सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? हाँ सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि जो वाइन क्वालिटी को अफेक्ट करने के लिए इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मेरा पॉइंट, मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण बोलते हैं हिंदी में तो, इम्पोर्टेंट। हाँ। नहीं, यहाँ पे जब कंक्लूजन आपका रिजेक्ट, लेट्स से फिक्स्ड एसिडिटी, ठीक है, हम्म हम्म। उसका रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है विच इज सिग्निफिकेंट, उसका क्या मतलब है? हाँ इसका मतलब है कि जो फिक्स्ड एसिडिटी, हमने नल हाइपोथेसिस में ये बात बोली कि फिक्स्ड एसिडिटी एसिडिटी जो है उसका उसकी क्वालिटी पर नो इम्पैक्ट है। तो जब हमने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब कि उसका इम्पैक्ट है। अच्छा, आपने पहले ये बोला कि इम्पैक्ट नहीं है, हाँ राइट? जी। हाँ मगर जी। जब हमने टेस्ट किया तो इम्पैक्ट है। हाँ जी, वो कैसे है यहाँ पे, किस चीज से पता चलता है? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया हमने H0, जो वैल्यूज हैं उसकी नहीं बट, पी वैल्यूज, मगर मुझे वो बताओ ना, टी मतलब कहाँ, पी किस से पता चल रहा है? स्टैटिस्टिक से। हाँ। भी उसका होता है ना कि टेबल के अकॉर्डिंगली 2.5 से बड़ा हो तो सिग्निफिकेंट होता है, उससे कम हो तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। 5% पे, सॉरी 1% पे और 5% पे ये होता है ना, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और 1%, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर वैल्यूज टेबल, फिक्स टेबल उसका टेबल है, उस वैल्यू से बड़ा हो तो ये रिजल्ट कौन डिफरेंट है चीज उससे। यहाँ पे फेल करता है इसको, रिजेक्ट उसकी करता वैल्यू है नल क्योंकि हाइपोथेसिस को? कौन सा, 0.89, कौन उसकी सा, वैल्यू क्योंकि कौन सा फिक्स्ड एसिडिटी फैक्टर? का, फिक्स्ड एसिडिटी का पूछ रहे हो, सब सब फैक्टर्स में से पूछ रहे हो। फिक्स्ड एसिडिटी का आप बताओ इस वक्त, कौन सा फैक्टर उसको रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस विच इज सिग्निफिकेंट, कंक्लूजन इज सिग्निफिकेंट? पी स्टैटिस्टिक। Is that okay? Is that impacting or p value? पी वैल्यू का आई एम नॉट वेरी श्योर, Okay, पर p टी स्टैटिस्टिक का statics है। का क्या स्टैंडर्ड है? टी स्टैटिस्टिक में वो टेबल में वैल्यू होती है, मेरे ख्याल 2.5 होती है वो वैल्यू। आई डिड नॉट चेक इट, वो तो जीपीटी ने निकाल के बताया ये। नहीं, हमें तो कॉन्शियसनेस लगाना है ना, हमें। ठीक है, हम्म। जीपीटी करके देगा, बट हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है ना कि ये क्यों हो रहा है। हाँ मुझे कॉन्सेप्ट ये मालूम है क्योंकि मैंने पहले स्टैट्स पढ़ा है, लेकिन फिगर याद नहीं है एग्जैक्ट वो कितना 2.5 होता है कितना है, लेकिन वो वो ऐसा पता होता होना है मुझे। चाहिए, वो पता होना चाहिए। हाँ वो याद नहीं है।
वो याद होना चाहिए, क्योंकि अच्छा ठीक। आप ठीक। प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोई कॉन्सेप्ट है तो वो क्यों है वो जानना जरूरी है। वाई, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल कीप इट इन माइंड, वो याद रखूंगा। ठीक है। पी ठीक है। वैल्यू क्या होता है? टी वैल्यू कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करके बताता है कि इसका इम्पैक्ट, उस फैक्टर का इम्पैक्ट कितना है, आइसोलेट करके उस फैक्टर का इम्पैक्ट कितना है। पी वैल्यू होता क्या है? व्हाट टी आई वैल्यू एम को आस्किंग व्हाट। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक बोलते हैं, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक। मतलब स्टूडेंट, होता क्या है, वो क्या चेक करते हैं हम इससे? उससे हम यही चेक करते हैं कि किसी फैक्टर का इम्पैक्ट है, नहीं है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। वैल्यू क्या है उसका? पी वैल्यू का वैल्यू क्या है? किसका वैल्यू, टी वैल्यू का? पी वैल्यू का पी वैल्यू का मुझे याद नहीं है अभी। 0.5 मैंने बोला था ना, 0.05। ओके। 5%। यहाँ पे ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके। जहाँ पे पी वैल्यू 0.0 है और 0.01 तक, वहाँ तक रिजेक्ट हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे ही पी वैल्यू 0.06 होता है, द स्टैंडर्ड इज 0.05, ओके। 5%। वहाँ ओके। पे ही आपकी फेल टू रिजेक्ट हो जाता है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्योंकि सिक्स शुगर, परसेंट रेजिडुअल शुगर का वैल्यू 0.06 है, तो वहाँ पे ही नॉट सिग्निफिकेंट है। ओके। यस। बाकियों में 0.05 से नीचे है, तभी रिजेक्ट हाइपो जो नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट टू नल हाइपोथेसिस विच इज सिग्निफिकेंट, विच मींस ऑल्टरनेटिव है। जब वो नल को रिजेक्ट करेगा तो ऑल्टरनेटिव होगा, ऑल्टरनेटिव को अल्टरनेटिव। रिजेक्ट करेगा तो नल होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 0.05 से कम है, यहाँ तक पीएच वैल्यू तक, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। कोड ठीक है। रन करना, प्रोजेक्ट बनाना इज गुड, बट क्यों हो रहा है कोई चीज, उसका बिहेवियर क्या है डेटा का, उसका ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, वो बहुत जरूरी है जानना। अच्छा, ठीक है। वैल्यू का आल्सो, मुझे थोड़ा ये भी रिमाइंड करवा देंगे आपकी पी वैल्यू, व्हाट डज पी वैल्यू चेक? चेक क्वालिटी, स्टैंडर्ड एरर को चेक करता है कि भाई आपका ओके। जो स्टैंडर्ड है, ठीक ओके। है, ये उस पे इट्स जा। स्टैंडर्ड के भाई 95% कॉन्फिडेंस की जो हम बात करते हैं वो पी वैल्यू से ही चेक होती है ना। ओके। क्योंकि ठीक है। जैसे ही 95 से ऊपर, 95 से कम हुआ तो रेजिडुअल शुगर का इसने फेल टू रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो 6% पे चला गया। और जहाँ पे ठीक। 5 से कम है वहाँ पे उसने रिजेक्ट नल ऐस। हाइपोथेसिस किया है। हम्म। ठीक है। ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट्स यस। क्लियर करो। लेट्स मूव टू यस। द ठीक। नेक्स्ट। ओके। नीचे नीचे जाओ। यहाँ पे क्लिक करो, रन करो। हाँ, नीचे जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, पेयर प्लॉट में क्या है? यहाँ पर एक एक उसका एलिमेंट, जैसे सल्फेट्स को, सिट्रिक एसिड को या डेंसिटी को, एक एक को इंडिविजुअली प्लॉट किया है वाइन क्वालिटी चेक करने के लिए। दैट इज ओके। आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस? हाँ, देखिए जैसे कलर से, कलर कोडिंग इसमें की है और कलर कोडिंग से ये बताया है कि इसका इम्पैक्ट है, इसका नहीं है, और ये इसकी स्केल भी लगी है कि ऑरेंज किसका कलर वाला इम्पैक्ट है जो, किसका नहीं है, वो क्लियर होना चाहिए ना। इस, हाँ यस, यहाँ पर इसमें ग्राफ में वो भी लिखा होता है वैसे।
पता नहीं यहाँ क्यों नहीं शो कर रहा। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स व्हाट एंड ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो इसमें हमारे वेरिएबल्स जो हैं, जैसे वोलेटाइल एसिड एक एक करके वेरिएबल लिया, और दूसरी साइड में हमने क्वालिटी पर इम्पेक्ट करता है कि नहीं करता। पैलेट वाइन क्वालिटी। सी वेरिएबल्स वर्सेस वाइन क्वालिटी है, तो वेरिएबिलिटी वर्सेस वाइन क्वालिटी, तो ठीक है। हाँ, तो ये इट इज़ वेरी क्लियर। सो या वॉलेटाइल एसिडिटी क्या है, वेरिएबल है, वर्सेस वर्टिकल वाइन। वर्सेस वाइन क्वालिटी। हाँ, तो यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे है, सल्फेट में कहाँ पे है, हाँ, सल्फेट सल्फेट में। सल्फेट इज वेरिएबल राइट, हम्म, उसका वर्सेस वाइन क्वालिटी है वो अलग जगह पे है, उसका हम्म, वो अलग इस पे है, ठीक है। हम्म, हम्म, नीचे जाओ, इस तरह से इनको समझना है। हम्म, हर वेरिएबिलिटी को उसने वाइन क्वालिटी के साथ कंपैरिजन किया है, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब नीचे जाओ। और कंप्लीट है, इतना ही है। हाँ, सो आगे इसके बाद वो जीपीटी में नाउ है, बाकी ठीक आगे। है, सो फर्स्ट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, आप इसको एच टी एम एल और आई पी वाई एन बी में वो करके यू जस्ट ईमेल मी कि योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है। और ओके, और आपकी हेलो। इन्फ्लुएंस चाहिए मुझे नीचे, क्या हाँ आपको क्या वो। समझ आया, व्हाट इज योर ठीक है। इनसाइट्स क्या है, तो नीचे, ठीक है सर। नीचे, इसके नीचे। हाँ, ठीक है, ओके। और यस, सो नाउ आई विल गिव यू अनदर असाइनमेंट जिसको आप प्रैक्टिस करो, और होमवर्क में ये नोट कर आपसे लूँ। ये होमवर्क जो आपने अभी ये बोला है, एच टी एम एल आई पी वाई आई पी एन वाई वाई, और जो एच टी एम जीपीटी एल में। में इसको डाउनलोड करके यू हैव टू ईमेल मी विद इनसाइट्स कि इस केस स्टडी में दीज आर द इनसाइट्स, ओके। और ठीक है। ओके। ओके। हाँ, यस प्लीज। हाँ, डन। डन। हाँ, तो अभी इसको क्लोज करो आप। यहाँ से बंद कर दूँ? हाँ, अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है, शुड आई स्टॉप शेयरिंग? हाँ, स्टॉप स्टॉप। सो नेक्स्ट असाइनमेंट इज, आपको कस्टमर प्रेफरेंस का डेटा सेट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें कस्टमर प्रेफरेंस देखना है कि कस्टमर क्या प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो दैट ओके। इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके। सो कस्टमर प्रेफरेंस का डेटा सेट मैं आपको भेजता हूँ, ठीक उसमें है। इसी तरह आपको इंसाइट्स निकालने हैं यूजिंग दैट डेटा सेट, उसको अपलोड करना है गूगल ड्राइव में, फिर कोड को रन करना है, और उससे जैसे आपने इसको बनाया इसी तरह उसको बनाना है। सो दैट वुड बी योर प्रोजेक्ट व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। सो कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द, वो मैं आपको शेयर करूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डेटा सेट, बाकी आपको ठीक। कोलैब अब तो आता है राइट सर, चलाना। ठीक है। सो सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आप यू वेंट इनटू डेप्थ, अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिसर्च, कैसे प्रॉब्लम या उससे स्टेटमेंट से। कॉन्फिडेंस पैदा होता है, लेकिन जब बार बार एरर आती है तो थोड़ा एरर बुरा इज भी अ लगता है। पार्ट ऑफ इट। See, तो this दैट्स is व्हाई आई the थॉट कि आई first विल डू इट project you वंस। have done, right? या। So, आप जितने ज़्यादा इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, एरर तो आएंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल पे समझना है, एरर को समझना है, उसको डीबग करना है और करते रहना है,
When I एक मिनट सर. started 5 6 years back, I did my masters. So उस टाइम पे I used to have this. तो मैं तो सौ बार प्रैक्टिस करता था एक एक प्रोजेक्ट पे. मिनट के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी, मिल्कमैन आया, मुझे एक बार दूध ले लेता हूँ. मॉर्निंग में सभी लोग आते हैं. एक मिनट आ रहा हूँ सर. थैंक यू. यस सर. Okay, now let us understand machine learning. Machine learning, what is machine learning? आप बताओ sir, what is machine learning? I have not read machine learning, but I will guess. So कैसी मतलब? as far as I think, machine हमने learning हमने is. पढ़ा था पहले सेशंस, दूसरे सेशन में. अच्छा. ओके. हाँ, थोड़ा राइट, थोड़ा सा. हम्म. Machine learning is creating intelligence in the machine using logic so that machine can make decisions. मतलब it is trying to clone human intelligence. How? How is by algorithms?
सी मशीन लर्निंग जब भी कोई मैं जब पूछ रहा हूँ व्हाट इज मशीन लर्निंग तो आप व्हाट का ही आंसर करो. So what ओके is machine learning is nothing. It learns from data. ओके That's it. ओके जब वो लर्न करता है उसके बाद वो एआई बन जाता है क्योंकि उसके बाद वो डिसीजन लेता है. Once machine learns from data, that is machine learning, and then it makes decision. Ultimately decision नहीं तो ले रहा है. ये करना है, ये नहीं करना, ये रिस्पॉन्स करना है चैटबॉट में, ये आउटपुट देना है, ये नहीं देना, राइट? यस So it learns from data. Simple, okay? So let us go deep into understanding what is machine learning. So it learns from data, it identifies patterns and it makes decisions. ये तीन key words है. It learns from data, आइडेंटिफाइज पैटर्न एंड मेक्स it identifies pattern, it makes decision. ये तीन components बहुत important है machine learning के. ठीक है? इनको याद रखने का है. और उसके बाद how many types of machine learnings are there? 3 टाइप्स. और दूसरा एक क्वालिटी है मशीन लर्निंग का कि इट लर्न्स विदाउट प्रोग्रामिंग, without explicitly programmed, like no programming is required because the algorithm is there, it learns itself without ओके programming. That is the main जी जी significance of machine learning. वो बिना प्रोग्राम किए हुए लर्न करता है डेटा से, राइट? क्लियर? यस. उसके after that, so how many types of machine learning are there? 3. Three. What? Supervised learning, unsupervised learning, and third one is I forgot its name. I think it is uh, I don't remember right now. Reinforced learning. Yeah, reinforcement learning. So supervised learning, what is supervised learning? When it observes something and learns from that, No, where it no, is given no, in advance. no, no, no. So it learns from labeled data. Label data. Okay. Okay. That's the main essence of supervised. It learns Okay. from labeled data where output is already known. Okay. And example is spam email detection, wherein Okay. we have given keywords to AI so that when you get an email, so it detects that, oh, these are the keywords which are spammy, so you get that into a spam folder because data is labeled and output is already known. ये with simplicity we need to know it. Okay, this is supervised learning. So we'll again connect in next 10 minutes. Okay, Okay. so till that Okay. time I'll share you the problem statement and the data set and we'll go deep into machine learning. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Fine.